जी। और थोड़े ही दिन बाकी है, तो एक्साइटेड फील है, नर्वस, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हमारे ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और एक काइंड से एनकरेजमेंट होती है एक्टर के लिए, फिल्म के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ एक फ़िल्म बनती है, तो जब ऑडियंस सराहते हैं उसको तो फिर बहुत अच्छा लगता है। आपके थोड़े रोल के बारे में बताइए, आप डॉक्टर का एक किरदार निभा रहे हैं, डॉक्टर रॉय का, हाँ जी, तो हाँ उसके जी। बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं डॉक्टर रॉय जो हूँ वो पुलिस साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो मैं डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट। सो मैं एनालाइज करती हूँ लोगों को, लाइक अ साइकाइट्रिस्ट, यू नो। तो पुलिस ने मुझे हायर किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो झूठ बोल रहा है, वो मेंटली स्टेबल है कि नहीं, और उनकी वाइफ जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं, विलिंगली जा रही होती हैं, और फिर क्या इंसिडेंट्स होते हैं और इनकी दिमागी हालत क्या है, वो मैं एनालाइज करती हूँ पुलिस केस के लिए। तो ये रोल के लिए आपने कोई मीन्स तैयारी की थी या कोई बहुत कुछ चीज़, मैं बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क किया आपने, किस चीज़ से इंस्पायर, मीन्स कुछ टिप्स ली या कुछ ली कोई? मुझे एक्चुअली थ्रिलर्स देखनी बहुत अच्छी लगती हैं, जो थ्रिलर मूवीज़ हैं तो हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बनती हैं, इंडिया में इतनी थ्रिलर्स नहीं बनती। मैंने बहुत सारी थेरेपी भी की हुई है, बिकॉज़ अमेरिका में थेरेपी बहुत कॉमन है। काफ़ी लोग थेरेपी करते हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि कहते हैं ओ आई एम नॉट मेंटली अनस्टेबल, आई एम नॉट मेंटली यू नो दिस थिंग दैट आई नीड थेरेपी। उनको लगता है सब मेंटल रिलेटेड है, बट थेरेपी कम्स इन विद बिहेवियर, योर चाइल्डहुड बिहेवियर। आपके चाइल्डहुड में आपके साथ क्या हुआ, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है, आपको स्कूल में टीचर्स ने अगर डांटा तो वो क्या मतलब इम्प्रेशन रह गया। सो वो सब चीज़ें अगर कोई आदमी या लड़की कैरी फॉरवर्ड करके आगे लाइफ में जाते हैं तो उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर डिफरेंस आ जाता है जिसको थेरेपी की ज़रूरत होती है ठीक करने के लिए। तो इंडिया में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बाहर की कंट्रीज़ में दिया जाता है। तो मैंने क्योंकि मैं अमेरिका रहती हूँ, मैंने काफ़ी थेरेपी की हुई है। सो इट वाज इजी टू प्ले दिस रोल, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं भी वो सीट पे बैठ के लोगों को एनालाइज करूं कि मैं भी एनालाइज करके बोलूं अब पैसे दो। तो यही तो नहीं था रीजन मूवी के हाँ करने के लिए? हाँ, एक ये भी था। अब पैसे दो। एबीसीडी के बाद अब देखने मिल रहा है आफ्टर 2 इयर्स, तो क्या मीन्स 2 इयर्स में क्या चल रही थी? हॉलीवुड की भी मूवी चल रही थी जी, और कांस में भी नॉमिनेट हुई थी वो 2016 में। जी, तो जी। क्या तो मैंने बीच में एक पंजाबी फिल्म की थी, मैंने बीच में किलर पंजाबी। फिर मैंने हॉलीवुड की फ़िल्म की वन अंडर द सन, जिसमें मैं एक एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये 2 फिल्म्स में मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, और बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है एक फ़िल्म में घुसना, उसमें कैरेक्टर प्ले करना। तो जब तक प्रोडक्शन, जब तक स्क्रिप्ट, जब तक प्रोजेक्ट अच्छा ना हो, आई थिंक इट्स टू मच एफर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट दैट इज़ नॉट वर्थ इट। सो मैं चुनती हूँ, और अच्छे ही जो मुझे मिलते हैं उनमें से जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मैं वही कर रही हूँ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूजा जी अभी चूजी हो चुकी है? अब मैं मतलब जो मुझे मिल रहे हैं उनमें से मैं बेस्ट ही कर रही हूँ। तो बट हॉलीवुड वाज नाइस बिकॉज वो मैंने ऑडिशन की थी फिर, और मुझे रोल मिला था वो। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों आप कर चुकी हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस आपको लगी है, कुछ ऐसी है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है हॉलीवुड और बॉलीवुड में। मुझे लगता है फिल्म मेकिंग जो है प्रोसेस वो सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टोरी टेलिंग जो होता है फिल्मों के द्वारा वो भी सेम होता है प्रोसेस। एक्टर्स भी आजकल एक्टिंग ज़्यादातर हॉलीवुड स्टाइल में एक्टिंग होने लगी है, वो लाउड इंडिकेटिंग एक्टिंग इंडिया में भी पसंद नहीं करते लोग। सो ऐसा कुछ चेंज नहीं है, ओनली डायलॉग्स इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं। 2 साल में आपको लगता है क्या मूवी की ग्रोथ हुई है बॉलीवुड की?
हाँ जी, बहुत बहुत ग्रोथ हुई है। स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हो गई हैं, एक्टिंग स्टाइल बहुत अच्छे हो गए हैं, एक्टर्स प्रिपेयर्ड आने लगे हैं, और ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है। सो यू नो ऑडियंस को भी नॉनसेंस इट डजंट फ्लाई एनी मोर। पहले था कि गाने अच्छे हों तो फिल्म चल जाती थी काइंड, अब नहीं होता वैसे। तो कांस की बात करें मैम, तो जी, अब जस्ट खत्म हुई है, तो या मिस कर रहे हैं आप? बहुत मिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैं कांस में थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेशली आपके साड़ी को अप्रिशिएट करें। जी, साड़ी में बहुत लोगों ने सराहाया था मुझे, और मुझे बोला हुआ था कि आप गाउन तो पहन सकते हैं, बट जब मैंने साड़ी पहनी तो सड़क पे जब मैं लापेले पे चल रही थी तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो एकदम से क्लिक करने लग गए। तो बहुत अच्छा लगा, रोक रोक के पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, ये कौन सी ड्रेस पहनी है, और इट फेल्ट वेरी गुड। तो इस साल की कांस की सबसे बेस्ट ड्रेस अगर कहेंगे तो किसकी थी? ऐश्वर्या की, सोनम की, या दीपिका की? कोई एक चूज। अब तीनों बहुत अच्छी लग रही थी, बट आई लाइक्ड ऐश। एनी स्पेसिफिक रीजन? ऐश मुझे हमेशा लगता है कि वो हमेशा कांस में कोई स्टेटमेंट करती हैं फैशन वाइज, और इस बार भी जो उनकी सिंड्रेला गाउन थी वो बहुत डिफरेंट थी। काफ़ी दिनों के बाद सिंड्रेला गाउन देखने को मिलता, नहीं तो सारी एक्ट्रेसेस एकदम बॉडी हगिंग और बॉडी शोइंग गाउन्स पहनती हैं, एंड शी कैरीज इट विद अ लॉट ऑफ फिनेस। बायोपिक की ज़माना चल रहा है, तो आजकल बहुत ही बायोपिक चल रही है, और मैंने सुना है आपको पीटी उषा का बायोपिक करना है। कुछ स्पेशल रीज़न? आप एथलीट है इसलिए? हाँ जी, मैं एथलीट रह चुकी हूँ, और मैं जब स्कूल में थी आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय स्कूल फॉर द नेशनल्स फॉर 400 मीटर एंड 200 मीटर डैश, एंड क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं आपको कैसा बायोपिक करना है, मैरी कॉम तो बन चुकी है, मैंने काइंड ऑफ कल्पना चावला का रोल प्ले कर लिया है एज एन एस्ट्रोनॉट इन वन अंडर द सन, तो मेरे मुंह से पीटी उषा, मुझे लगता है कि इंडिया में विमेन एथलीट्स को ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं करते हैं, तो अगर पीटी उषा मैं बहुत अच्छी तरह कर पाऊँगी बिकॉज मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ। सो यू नो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिल्मों के द्वारा फिर नए एथलीट्स को वो इनकरेजमेंट मिलती है, लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है, एंड स्पोर्ट को भी इनकरेजमेंट जो इंडिया में नहीं दी जा रही, स्पोर्ट्स को जो बहुत ज़रूरी है एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए, एक फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए फॉर अ चाइल्ड, चाहे वो ग्रुप स्पोर्ट हो चाहे वो सोलो स्पोर्ट हो, उससे पर्सनालिटी बदल जाती है। इफ़ यू आर अ एथलीट उससे डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, प्लस you know how to take care of your body. I think that aspect is somewhere in India is not taken given much importance. So that is probably why I said that. आज के न्यू कमर जो बहुत है वो लोग नेपोटिज्म के शिकार बहुत होते हैं, तो आप कभी हुए हैं या आपने फेस किया है ऐसा कुछ? क्या आपका मानना है इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है अभी? आई विश मैं नेपोटिज्म की शिकार होती। आई विश मेरा कोई ऐसा स्टूडियो या डायरेक्टर होता जो बोलता कि पूजा को तो चाहे वो फ्लॉप दे या ना दे फिल्म, मैं तो देता ही रहूँगा फिल्में। ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं। मैं चाहती हूँ कि कहीं हो जाए, कोई यश चोपड़ा और करण जौहर मुझे ऐसे फिल्में देते रहें मेरे फ्लॉप्स के क्या कहते हैं बावजूद, बट मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। सो या नेपोटिज्म इज़ देयर इन द इंडस्ट्री, और काफ़ी एक्टर्स जो इंडस्ट्री के हैं या जिनकी लिनिएज इंडस्ट्री से है उनको एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। बट रिगार्डलेस आजकल की डेट में कंपटीशन इतना हो गया है कि यू कैन ओनली सर्वाइव दिस प्रोफेशन इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, and you know, and if you get a chance to show your acting over and over again. So you know, you could be a good actor and you could never get a movie. I know so many actors who are brilliant but they have never gotten a movie.
So any message you'd like to give or like to share to your fans? I'd just like to say कि मेरा नाम है पूजा बत्रा और आपने मुझे विरासत, हसीना मान जाएगी, कहीं प्यार ना हो जाए, ताजमहल ऐसी फिल्मों में देखा होगा। मेरी नई फिल्म आ रही है मिरर गेम। ये एक थ्रिलर है, बहुत ही ग्रिपिंग थ्रिलर है। मेरी फर्स्ट इस जॉनरा की फिल्म है एंड आई प्ले अ पुलिस साइकोलॉजिस्ट। आई वुड लव इट इफ़ यू गो एंड वॉच माई मूवी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके ट्रेलर को बहुत ही ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत कम दिन रह गए। थैंक यू सो मच। क्या फील गए थे? हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है कि ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है एंड लोगों को अच्छा लगा, इतने सारे व्यूज़ मिले हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और आशा यही करते हैं कि जिन लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा वो सब के सब फिल्म भी जाके देख के आएंगे। आप एक प्रोफेसर का रोल कर रहे हैं, तो आपके थोड़ा किरदार के बारे में थोड़ा और बताइए, क्या है ये प्रोफेसर का? प्रोफेसर, बिल्कुल जैसे आपने बताया, मैं एक प्रोफेसर का रोल निभा रहा हूँ। एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर है जो स्टूडेंट्स को सिखाता है। इसका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा जा रहा है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम है। इसकी बेसिकली इसकी बीवी इसको छोड़ना चाहती है, इसकी बीवी इससे प्यार नहीं करती इसकी बीवी इसको डिवोर्स करना चाहती है। तो ये जो चीज़ है वो इसको कैसा अफेक्ट करता है और ये उसके बाद क्या कदम उठाता है, वो इस फिल्म की यू कैन से शुरुआत है। और स्टोरी उसके बाद क्या होता है और ये किसको एज अ मोहरा यूज़ करता है या कैसे, क्या स्क्रिप्ट में क्या होता है। कुछ चीज़ें हिंट्स तो आपको इस पोस्टर में ही नज़र आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं, एक कुछ मसाला भी काफ़ी है। ये स्मार्ट फिल्म है, ओवर स्मार्ट फिल्म नहीं है, एंटरटेनिंग फिल्म है। और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी हैं, कब क्या होने वाला है ऑडियंस को हमेशा ग्रिप करके रखती है ये। सर, आपके रोल को देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा अलग लग रहा है आपके दूसरे जो किरदार आपने पहले निभाए हैं, तो इसके लिए आपने कितना वर्क किया है, किससे कुछ टिप्स ली हैं या कुछ? एक एक्टर को एक इमोशनल कनेक्ट बनाना पड़ता है हमेशा किरदार के साथ। एक ऑफ कोर्स वो किरदार क्या करता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत स्टडी करना पड़ता है। कई साल पहले मैंने एक फिल्म की थी, मेरा गांधी ने मुझे नहीं मारा, एंड मैंने गांधी को नहीं मारा, सॉरी, मैंने गांधी को नहीं मारा। एंड उस फिल्म में भी मैंने एक साइकाइट्रिस्ट का रोल निभाया था। उसके लिए मैंने कुछ साइकाइट्रिस्ट से मिला था और उस वक्त का जो रिसर्च किया वो इस फिल्म में भी काम आया। आपने बहुत सारे अलग अलग जॉनर के मूवी किए हैं, तो कौन सी जॉनर आप मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जो जॉनर मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो अभी तक मैंने किया नहीं है एक्चुअली। मुझे वॉर फिल्म्स, आर्मी वाले फिल्म्स मुझे बहुत पसंद हैं एंड आशा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं ऐसे रोल में नज़र आऊँगा। और अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो आजकल बहुत जन कर रहे हैं, तो आपको भी अगर मौका मिले तो आप करना चाहेंगे वेब सीरीज़? बिल्कुल, वेब सीरीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स हैं एंड कुछ अलग करने को दोबारा मिलता है एंड कुछ अगर अच्छा होगा तो ज़रूर करूँगा। और हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद पूजा मैम? ओमी सर भी है इसमें, बहुत टाइम के बाद देखने वाले, वो भी डिफरेंट रोल में, तो बिल्कुल कैसा था? काफ़ी अच्छा लगा। पूजा इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी प्लेज अ साइकोलॉजिस्ट इन दिस फिल्म, जो मुझे परखने की कोशिश करती है कि ये जो आदमी बोल रहा है सच है या नहीं है, इसका दिमागी संतुलन कैसा है। सो उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। ओमी के साथ भी काम करके अच्छा लगा। इसमें काफ़ी अच्छे अलग किस्म के आर्टिस्ट हैं एंड एक काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मिरर गेम का। पूरा का पूरा ये अमेरिका में शूट हुआ है, न्यू जर्सी में। इसके लोकेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे थे, टेक्निकल टीम सब वहीं की थी और वो भी काफ़ी अच्छी थी। इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बोथ, तो दूसरे दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आती है आपको या कुछ अलग? बहुत जन का मानना है ऐसा कि अब तक वो लेवल नहीं पहुंच पाया है बॉलीवुड। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हमारे जो कहानियाँ हैं वो थोड़ी अलग है। हमको अलग किस्म की कहानियाँ पसंद आती हैं और उसमें हम बहुत अच्छा करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स और जो टेक्नीशियंस हैं वो किसी से कम नहीं है। मेरे ख्याल से हम
और भी अच्छा करते हैं जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ की सिनेमा में वो ज़रूर हर फिल्म से पहले वर्कशॉप वगैरह करते हैं, जो हमारे यहाँ पे हर फिल्म से पहले नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आप हर फिल्म से पहले कीजिए, लेकिन अच्छा रहता है काफ़ी अगर हर फिल्म से पहले हम एक वर्कशॉप या रिहर्सल वगैरह करें। देखा बहुत जन को देखा जाता है कि पर्सनल इफेक्ट की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इफेक्ट होता है, जैसे आपके मूवी में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ज़रूर जब पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो कई बार प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आते हैं, तो वो तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का। मैं यही कहना चाहूँगा, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। कई बार आप ये कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना आप बोलना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हैं तो हम इंसान ही, और जो चीज़ें हमको अफेक्ट करती हैं पर्सनली, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, वो कई बार प्रोफेशनली नज़र आ ही जाती हैं। सर लास्ट साराभाई साहब, वैसे साराभाई में भी आपको देखा गया था एक सीन के लिए, वापस से आ रही है, तो क्या आप भी एक्साइटेड है? क्योंकि बहुत जन एक्साइटेड है। बिल्कुल, मुझे वो सीरियल बहुत पसंद आता था जब मैंने देखा है। ऑफ कोर्स मुझे जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, एंड मेरा रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने उनके साथ 2 एपिसोड्स एज अ स्पेशल अपीयरेंस, सुधांशु 2 एपिसोड्स किए थे, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जून 2 को द मिरर गेम रिलीज़ हो रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, एंड इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, काफ़ी मसाला है। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, तो जून 2 को देखने ज़रूर जाइएगा द मिरर गेम। थैंक यू। थैंक यू।